ध्यान अपने भीतर प्रवेश करने की विधि है, इसलिए कि मेरे भीतर क्या है। यह एक रहस्यमय दुनिया की खोज है। हम इस संसार में बाहर की दुनिया में जीते हैं। बाहर देश में क्या हुआ, ऑफिस में क्या हुआ, आफंती ने आपको क्या कहा, इन बातों पर ध्यान, चिंतन, मनन और एक्शन, यही हमारा जीवन है। इससे नज़दीक हम अपने बारे में सोचते हैं, जैसे कि पेट में क्या हुआ, मेरे मन में क्या हुआ, शरीर में क्या हुआ। मगर यह जीवन कोई आविष्कार किया हुआ जीवन नहीं है। इसको बनने में आपका कोई योगदान नहीं। आपकी प्रतिभा ने इसको बनाई नहीं। ये अपने आप है। समाज अपने आप है। आदमी अपने आप है। आप इसमें आए यहाँ और जैसे दूसरे लोग रहते हैं इसी तरह रहने लगे, तो इसमें आपकी कोई भी कामयाबी नहीं। उस तरह चिंतन करने लगे आप, उन्हीं बातों पर विश्वास करने लगे और उन्हीं के जैसा जीवन आपको मिल गया, दूसरे पर आधारित। मगर आपकी प्रतिभा का जीवन आपको मिला नहीं है। ये इसमें पहली बात है। और ध्यान अपनी प्रतिभा के द्वारा इस जीवन को आविष्कार करने का विज्ञान है। ध्यान आपको ये कहता है कि तुम जिस जीवन को अनुभव कर रहे हो वो तुम्हारा आविष्कार नहीं है। तुम अपने जीवन का आविष्कार कर सकते हो। तुमने जो लोगों ने कहा उसी पर विश्वास करने का कारण अपनी प्रतिभा खो दी। इसके कारण एक सामान्य या एक क्षुद्र जीवन भोगना पड़ रहा है। आप जीवन को बदलने की चाह रखते हो तो ही आपके लिए ध्यान आवश्यक है। जीवन को बदलने का निर्णय पहला शर्त है, ध्यान दूसरा है। जीवन को बदलने का निर्णय का अर्थ यह है कि आप अभी जिस तरह का जीवन अनुभव करते हो, जैसा देखते हो, सुनते हो, उनको बदल के दूसरी तरह सोचना, देखना चाहते हो या कुछ नया आविष्कार करना चाहते हो जो पहले नहीं था। क्योंकि जो अनुभव हो रहा है वो जीवन सार्थक नहीं लगता। इस निर्णय में पहुंचने के लिए एक बात पक्की होनी चाहिए कि जीवन बदल सकता है। अगर जीवन बदल नहीं सकता तो ध्यान का आविष्कार करना महत्वपूर्ण नहीं। हम कैसे जाने को कि जीवन कैसे बदल सकता है, इसका प्रमाण अगर मिल जाए तो हमें साहस बढ़ेगी। प्रमाण दिन भर चल रहे होते हैं। किसी चीज़ को एक दृष्टि से सोचने के कारण आपको एक किस्म का अनुभव होता है। उसी चीज़ को दूसरी दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो दूसरा जीवन अनुभव में आता है। जैसे बाज़ार में चलते वक्त आपको एक आदमी को देखा आपने, वो पीछे से आ रहा है और आपको रोकने का इशारा दे रहा है। आप अकेली हो और शाम ढल रही है। आपको लगा कि अपरिचित व्यक्ति क्यों मुझे रोकने का इशारा कर रहा है। आपको लगा कि कहीं ये मुझे कुछ तो नहीं करेगा, तो आप घबरा गई और पीछे देखा तो वो पीछे पीछे आ रहा है। आपको पसीना पसीना आ रहा है और आप जोर से चलने लगी। आपके मन में बलात्कारी का चित्र आया, बलात्कार की घटना जो आपने सुनी है पहले उसकी याद आ गई। समाज कितना भ्रष्ट है, ये सब चिंतन आपको हुआ है ना। अगर वो आपके पास टूट पड़ जाएगा तो आप कैसे उससे बचेंगी, इसकी भी आप योजना बनाने लगे। और जब पीछे से सामने वो आ गया तो आप अचंभित हो गई, क्योंकि वो कोई बलात्कारी नहीं था, वो तो आपका ही पति था। इस बार उसने पत्नी को सरप्राइज देने के लिए आने की खबर दी नहीं थी। फिर आपका जीवन बदल गया, अनुभव एकदम बदल गया। आप एक जीवन अनुभव से दूसरे जीवन अनुभव में एकदम से छलांग मार दी। आपको पहले भय था, अब खुशी हो रही है। भय से खुशी में आपको एकदम से छलांग किसने मरवाया, क्या कारण था? वो कारण था आपकी दृष्टि, आपकी समझ। ना पहचानने का कारण आपको भ्रम हो गया था कि वो कोई और बलात्कारी हो सकता है और इस कारण आपको पीड़ा झेलना पड़ा। जैसे रास्ते पर रस्सी पड़ी हुई है, आप उसको सांप देख लेते हो और भयभीत हो जाते हो। एक दृष्टि से एक किस्म का संसार होता है, दूसरी दृष्टि से दूसरा संसार होता है। यह अनेक संसार होता है, पल पल संसार होता है।
ध्यान इसी सिद्धांत पर आधारित है। अगर फर्क ढंग से सोच लेते तो ये अनुभव हमको भोगना नहीं पड़ता। हमको जो हो रहा है वह एक किस्म की दृष्टि से देखने का कारण हो रहा है। अगर दूसरी दृष्टि से हम देख लेते हैं इसी चीज़ को तो दूसरा जीवन अनुभव हम कर रहे होते हैं। और अनेक लोग एक गाय को देखेंगे तो अलग अलग दृष्टि से देखेंगे, अलग अलग अर्थ आएगा। किसी को उस गाय का पूजा करने का मन होगा, किसी को उसका मांस खाने का भी मन हो सकता है। कहते हैं एक आदमी की मौत हो गई, परिवार में रोना धोना हो रहा था और लोग भी जमा हो रहे थे। भीड़ में एक डॉक्टर भी था, एक बैंक मैनेजर भी था, एक पुलिस वाला था, एक पत्रकार भी था। और ये सभी लोग लाश को जल्दी जल्दी ले जाने के लिए बोल रहे हैं और परिवारजन को सांत्वना दे रहे हैं, इसलिए कि शीघ्र हम इनको ले जाएं। मगर डॉक्टर इसीलिए समझा रहा था कि उसका अपना फीस लेना है। जब ये काम यहाँ से निपट जाएगा तो उनके परिवार से मैं अपना फीस मांग लूँगा, तो इसलिए वो वहाँ पर रुका है और उसको जल्दी हो रही है। ऐसे ही मैनेजर भी परिवार को कहने के लिए आया था कि इसका लोन अभी तक इसने नहीं चुकाया था, इसी खबर देनी थी। पुलिस इसलिए आया है कि किसी ने कह दिया कि इसकी मृत्यु जो है रहस्यमय तरीके से हुई, तो किसी ने रिपोर्ट लिखा दिया था, तो रिपोर्ट लिखने के लिए आ रहा है, उसको भी जल्दी है। और पत्रकार भी आया है वहाँ कि घटना क्या घटी थी उसको देखने के लिए, वीडियो बनाने के लिए वो आ रहा है, और जल्दी हो जाए तो वीडियो बनाएगा वो। और घटना एक है, कोई कुछ देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है, किसी को दुख हो रहा है तो किसी को हंसी भी हो रही है, सब दृष्टि के भ्रम में। तो ध्यान यह तर्क से विकसित होता है कि क्या हम देखने की दृष्टि को बदल सकते हैं, क्या हम अपनी सोच बदल सकते हैं। जैसे हमको बुरा लग रहा है तो कुछ सोचने के कारण एकदम से अच्छा हमको हो जाए, अगर घृणा में है तो एकदम से प्रेम हो जाए, भय में है तो खुशी हो जाए, ऐसा कोई सोच है क्या। मगर इस तरह की कोई सोच की चाबी या तरकीब नहीं होती है। आप दुख में हो तो कुछ सोच के एकदम से आप खुश नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वह सोच भी एक दुखी आदमी कर रहा होगा। आप अशांत हैं, शांत होने के लिए बारे में सोच रहे हैं तो वो सोच भी अशांति से ही निकलेगी। बाद में खुश भी होगा मगर स्वाभाविक रूप से होगा, अपने आप जब समय गुजरेगा तब होगा, मगर सोचने का कारण नहीं होगा। हम क्या सोचेंगे वो परिस्थिति पर निर्भर होगा। पहली परिस्थिति आएगी, इसलिए सोच को हम बदल नहीं सकते। सोच को बदलने के लिए परिस्थिति बदलना होगा और परिस्थिति हम बदल नहीं सकते। जैसे हम ज़मीन पर चलते हैं, ये हमारी परिस्थिति है और इसको बदल के हम आकाश में उड़ नहीं सकते। जब आप एक परिस्थिति में होंगे तो उसी किस्म के विचार वहाँ चलेंगे। कोई दूसरा विचार चलना चाहिए तो भी आपको बाद में पता होगा, उस वक्त पता नहीं होगा। तो क्या हम जीवन को बदल ही नहीं सकते? जैसा होना है वैसा ही होगा। तो फिर ध्यान का क्या अर्थ हुआ? ध्यान की आवश्यकता क्यों हुई? ध्यान की आवश्यकता इसलिए है कि ध्यान आपको परिस्थिति बदलने की बात नहीं करता, सोच बदलने की बात नहीं करता है। तो आप एक सोच से दूसरे सोच में जाएंगे तो भी बड़ी बात भी नहीं होगी, वो रूपांतरण भी नहीं होगा। जैसे एक मृत व्यक्ति को आप डॉक्टर होकर देखने से जो देख रहे थे, तो आप पत्रकार होकर दिखने में भी कोई बड़ी सफलता नहीं होगी। एक दृष्टि के स्थान में दूसरी दृष्टि आएगी तो भी वो कोई आविष्कार नहीं होगा। ये तो क्षण क्षण में हमारे साथ होता रहता है। एक ही बात को कुछ घंटे पहले हम एक तरह से सोच रहे होते हैं और दूसरे घंटे दूसरी तरह से सोच रहे होते हैं। तो एक सोच के स्थान में दूसरा सोच आएगा तो भी बड़ी बात नहीं होगी। आपको गाय का मांस खाने की दृष्टि को बदलकर गाय की पूजा करने की दृष्टि बनाना भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। बड़ी बात तो ये होगी कि आप जैसा है वैसा देखें। गाय में ना आप पूजा करने की बात देखें, ना मांस खाने की बात देखें। जो सत्य है आपको जैसा का तैसा दिखाई दे। तो ध्यान कहता है कि बिना दृष्टि के देखो, कोई विचार मत करो और देखो। हम परिस्थिति को बदल नहीं सकते, विचार को बदल नहीं सकते, मगर विचार को पैदा होने को हम रोक सकते हैं। इस सिद्धांत पर ध्यान की आधार भूमि तैयार हुई है।
तो ध्यान के लिए आपको भीतर कैसा चल रहा है इस बात पर ध्यान देना है, क्योंकि आपका उस विचार को रगड़कर दूसरा विचार बनाना नहीं है। आपको निर्विचार होना है, और निर्विचार आप हो सकते हैं। ये हर एक आदमी का अधिकार होता है कि चाहे तो निर्विचार हो सकता है। जैसे दो लोग किसी बात को लेकर लड़ रहे हैं, दोनों अपने अपने दलीलें पेश कर रहे हैं और अपने को ठीक बता रहे हैं, और आपके पास आया है दोनों, आपको कुछ निर्णय देना है, आप कह देना है कि तुम गलत हो तुम ठीक हो। इसमें आप चाहे तो किसी एक का समर्थन कर सकते हो और दूसरे को बुरा कह सकते हो, या आप निर्णायक बनने से इनकार भी कर सकते हो, है। तो आप चाहे तो मौन रह सकते हो, चाहे तो न्यायाधीश बन सकते हो। न्यायाधीश बनने के लिए आपको दोनों की बात सुननी होगी, अपने दिमाग में पढ़ना होगा कि किसकी बात सही है और क्या सही है, वो भी आपके दिमाग में क्या है उसी पर आधारित होगा। उसी दृष्टि से आप निर्णय देंगे। तो इस निर्णय से आपको एक पक्ष को आप दुखित कर देंगे, और वो पक्ष दुखित पक्ष जिंदगी भर आपका दुश्मन होगा। तो आप अनाहक में इस झंझट में फंसे हैं। तो इस झंझट में क्यों फंसना? आप मौन रहकर अपने को बचा सकते थे। हमारे मन में भी ऐसे ही लड़ाई चल रही होती है, दोनों पक्ष ही है, एक ठीक एक बेठीक, एक अच्छा या एक बुरा, या एक सुख एक दुख, आप जो कुछ भी कहें। ये दोनों के बीच हमारे मन में लड़ाई हो रही है। दोनों अपने अपने दलीलें पेश कर रहे हैं हमारे भीतर, और हमको न्यायाधीश मान के वो दलीलें पेश कर रहे हैं। वो दोनों वकील है। आप देखिए ना, कैसी कैसी कोई घटना हमारे मन में आती है तो हमारे मन में उसके दो पक्ष बन जाते हैं, एक पक्ष एक विपक्ष है, और दोनों पक्ष और विपक्ष के अलग अलग विचार चलते हैं। एक सोच कहेगा कि हाँ ये ठीक है, इसके लिए वो प्रमाण भी देगा, और बहुत जैसे कि अदालत में वकील प्रमाण देता है अपनी बात को ठीक साबित करने के लिए। फिर एक ऐसा भी विचार आएगा कि ये तो गलत बात है, तो उसको गलत बनाने के लिए फिर उसके मन में और प्रमाण आएंगे, और आपको दोनों की बात सुन के और एक निर्णय देना होगा। जिसके विपक्ष में निर्णय देंगे आप, वो आपके पीछा करेगा, वो बेचारा आपके बारंबार पीछा आएगा, और एक मुद्दा का फैसला हुआ नहीं कि दूसरा मुद्दा हमारे मन में आ जाएगा। और ऐसे कितने मुद्दे हैं, जीवन भर चलता रहता है, और इसी मन के घन चक्कर में हम फंसे हुए हैं। तो ध्यान का शास्त्र कहता है, क्यों बेकार भी न्यायाधीश बन के बैठे हो, साचे होकर बैठ जाओ, मौन होकर बैठ जाओ। तुम निर्णय नहीं दोगे तो झगड़ियाँ वहाँ से चले जाएंगे, वो दूसरे के पास जाएंगे, कोई आप ही अकेले नहीं। तो हमारे मन में जो भी दो झगड़ियाँ है, अच्छा बुरा, सुख दुख, ज्ञान अज्ञान, जो भी आप कहते हो, उनको कह देना है कि भाई निर्णय करने वाले मैं नहीं हूँ, मैं तुम्हारे पीछे नहीं आने वाला। हमारे मन में जो भी विचार आ जाता है हम एकदम से उसके पीछे चले जाएंगे। जैसे शरीर में कुछ सामान्य दर्द हो गया तो हम एकदम से सोचने लगेंगे कि कहीं मुझे कैंसर तो नहीं हो गया, या किसी दुश्मन का चेहरा दिमाग में आएगा तो सोचेंगे कि वो कैसा था, उसने क्या व्यवहार किया था आपके पास, है ना। और अच्छा विचार आएंगे तो आप खुश होंगे, बुरा आएंगे तो आप दुखी हो जाएंगे। तो ध्यान कहता है कि आपके शरीर और मन के कारण जो भी अनुभव आ रहा है उसके प्रति साक्षी भाव से देखो। दुख आया तो दुखी मत हो जाओ, सुख आया तो सुखी मत हो जाओ। आप दुख के विपक्ष में और सुख के पक्ष में निर्णय मत करो, नहीं तो दुख आपका पीछा करेगा। तो ध्यान जो आपके भीतर दुख है उसको मिटाने और सुख को लाने का प्रयास नहीं करता है। जो ये कहते हैं ऐसी बात कि आपके भीतर के दुख को हम मिटा देंगे और सुख को लाएंगे, तो इस तरह से ध्यान सिखाने वाले आपको उल्लू बनाकर अपना व्यूज बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि दुख को कोई भी मिटा सकता नहीं है। इसलिए दुख को मिटाने और सुख को लाने की बात नहीं हो सकती है। और ये तो सभी लोग चाहते हैं ना ऐसा हो जाए, मगर किसको होता है ऐसा? ध्यान आपको साक्षी होना है। दुख आया तो जानना है कि दुख आया, उसको मिटाने का प्रयास नहीं करना है। सुख आया तो जानना है कि सुख आया, न्यायाधीश बनना नहीं है। दुख या चिंता के क्षण में ध्यान करने का अर्थ है कि इनको मिटाना नहीं है, बल्कि इनके प्रति अनिर्णय बनने की बात है।
इसका न्यायाधीश बनने का इनकार करने की बात है। हमारे जीवन में कुछ हो गया तो हम एकदम से चिंतित हो जाते हैं, अर्थात हम न्यायाधीश बन जाते हैं। चिंता के प्रति चिंतित होना, निर्णय करना है। हमने इसको विश्वास कर लिया होता है कि चिंता है, इसको मिटाना चाहिए। आपने जीवन में कुछ भी क्यों ना किया हो, उसको मिटाने का ख्याल आया है तो आप न्यायाधीश बन गए। मिटाने से पहले आपने एक व्याख्या कर लिया होता है कि ये मिटाने योग्य है। आपने कैसे जाना ये चिंता या दुख जो होता है ये मिटाने योग्य है? ये आपने जो निर्णय किया, न्यायाधीश बन के आप व्याख्या किया, ये किस पर आधारित है? ये आपकी अपनी ही मान्यता है। चिंता या दुख का साक्षी होना, यह निर्णय करना है, ये सत्य है ना, सही भी है, क्योंकि साक्षी हमारा स्वभाव है। न्यायाधीश होना हमारा स्वभाव नहीं है। आपको आँख इसलिए मिली है कि आप देख सकें, इसलिए नहीं कि निर्णय कर ले कि जो दृश्य आप देखेंगे वो ठीक है कि गलत है। आपको आँख देखने के लिए मिली है, क्या बुरा क्या अच्छा ये निर्णय नहीं करने। जैसे आपने फूल को देखा और कांटे को भी देखेंगे, और फूल को आप सुंदर कहेंगे और कांटे को असुंदर कहेंगे, तो इसके लिए आँख नहीं दिख रही। आप जो कुछ भी हो, फूल भी सत्य है, कांटे भी सत्य है। ऐसे ही आपको साक्षी भाव जीवन के अनुभवों को देखने के लिए मिला है। हमारा स्वभाव जो है साक्षी है। बाहर जो हमारी आँख है देखने के लिए, भीतर हमारा अंतरतम स्वभाव साक्षी है, वो सभी कुछ देखने के लिए। बाहर की आँख दृश्य को देखेगी, भीतर की आँख अनुभवों को देखेगी। सुख दुख, अच्छा बुरा, ज्ञान अज्ञान जो भी होंगे, वो सबको जानने की जो हमारे पास आँख है उसको साक्षी कहते हैं। और वो इसीलिए मिली है आपको कि आप उससे देख लें। आप किसी को पक्ष और विपक्ष में जाने के लिए नहीं। और हम दुख आया तो एकदम से इनकार कर देंगे, है ना। ये इनकार करने के लिए आपको साक्षी मिला नहीं। तो ध्यान में आपको जो हो रहा है उसको जानना है, साक्षी बनने का प्रयास करना है। आप आंख बंद करके बैठ गए और जो भी आपके भीतर चल रहा है उसको चुनाव रहित होकर आप बैठे हो। इस बात को कृष्णमूर्ति चॉइसलेस अवेयरनेस कहते थे। वास्तव में ध्यान चॉइसलेस अवेयरनेस की ही बात है। ये तो चॉइसलेस है और अवेयरनेस, ये दो बात है। पहला चरण इसका चॉइसलेस, दूसरी बात अवेयरनेस। चॉइसलेस का अर्थ होगा कि आप न्यायाधीश नहीं बनेंगे। आप न्यायाधीश होने से धीरे धीरे साक्षी बनेंगे, है। तो ध्यान में आपको न्यायाधीश के स्थान से उठ के साक्षी वाले स्थान में जाना है। हम अभी है न्यायाधीश वाले स्थान में, उस कुर्सी पर बैठे हैं और जो भी मन में विचार चल रहे हैं उनका हम पक्ष विपक्ष सुन रहे हैं और निर्णय दे रहे हैं और उसके पीछे जा रहे हैं। और साक्षी का स्थान में बैठकर हमको कुछ करना नहीं होगा, केवल देखना होगा, है ना। उसका पक्ष विपक्ष नहीं जाना होगा। जैसे दुख आ गया आपको तो दुख है भी नहीं कहना होगा। आप दुख है कहेंगे तो आप न्यायाधीश वाले स्थान में चले गए, है ना। और इस दुख को मिटाना है, ये दुख क्यों आया ऐसा कहेंगे तो फिर आप न्यायाधीश बन के व्याख्या करने लग गए, है ना। पहला आपका निर्णय है कि दुख है ना। तो चॉइसलेस या साक्षी का स्थान में बैठ के आप कुछ भी नहीं कहेंगे। जो हुआ अनुभव आपको उसको कहेंगे कि ऐसा हुआ। उसको दुख भी क्यों कहना और उसको मिटाना भी क्यों। आप मिटाने के लिए साक्षी नहीं हुए ना, आप तो देखने के लिए हैं। तो आप धीरे धीरे सरकना है। न्यायाधीश वाली कुर्सी से आपको साक्षी वाली कुर्सी में सरकना है। इस सरकने के लिए आपको चॉइसलेस बनना होगा। चॉइसलेस का अर्थ है कि चॉइस आप नहीं करेंगे, हैं। आप कुछ भी नहीं कहेंगे, जो हो रहा है उसके दृष्टा बनेंगे, है ना। और ये बात थोड़ी मुश्किल लगती है ऐसा, मगर ये है नहीं, है ना। जैसे कोई आदमी है जिसका आँख दिखता नहीं, अंधा है, तो उसका ऑपरेशन हो गया तो उसको लगेगा ऑपरेशन के बाद मैं कैसे देखूँगा, है ना। उसको लगेगा मुश्किल होगा, मगर ऑपरेशन के बाद मुश्किल नहीं होता है, वो सहज रूप से दिखाई पड़ जाता है। कुछ करना उसको होता नहीं। ऐसे ही हम
साक्षी के स्थान में बैठ के देखेंगे तो दिखाई पड़ जाएगा। आपको ऐसा अनुभव होगा कि शरीर में भाव उत्पन्न हो रहे हैं, मन में विचार उत्पन्न हो रहे हैं, वहाँ कोई विचार आया और कोई विचार गया, शरीर में कोई संवेदना हो रही है, आ रही है, जा रही है। जो आपको भीतर संवेदनाएं हो रही है वास्तव में वो आप देख रहे हो, है ना। साक्षी इसी तरह देखती है ना। आँख है तो बाहर देखती है, जैसे आँख बाहर किसी पेड़ को देखेगी, किसी आदमी को देखेगी, तो किसी पेड़ को देखने में जो भी अनुभव होगा, जो चित्र दिखाई पड़ेगा, ऐसे ही भीतर से आपको शरीर का बोझिलता का अनुभव हुआ, ये पीड़ा का अनुभव हुआ, तो वो अनुभव भी ऐसा ही एक दृश्य है जैसा पेड़ है। पेड़ को देखने के लिए आपकी बाहरी आँख आवश्यक है और भीतर के अनुभवों को जानने के लिए आपकी भीतर की आँख। तो अभी आपकी भीतर की आँख जान रही है, आपको पीड़ा हो रहा है, तो इसका अर्थ है आप पीड़ा को देख रहे हो, उसको जान रहे हो ना। जैसे कोई कह रहा है कि आकाश में बादल है, तो इसका अर्थ क्या है कि वो बादल को देख रहा है, देख के ही उसने जाना है। ऐसे आप कह रहे हो मेरे मन में दुख है, दर्द है, तो आप उसको देख के जान के बता रहे हो ना। तो इसका अर्थ जो आपने पीड़ा या दुख का अनुभव किया वो आपने देखा है। मगर इसमें हमारी भूल ये है कि हम इसमें चुनाव में पड़ जाते, चॉइस करने में चले जाते। जैसे हमने पहले कहा, कुछ आया तो क्यों आया, तो इस तरह उसके चॉइस में पड़ जाते हैं। चॉइस में पड़ जाने के कारण हम भूल जाते हैं कि हम तो दृष्टा हैं, हम एकदम से न्यायाधीश बनने में, क्योंकि न्यायाधीश बनने में मज़ा भी आता है, क्योंकि वहाँ आपको निर्णय देना होता है, आप इससे बुद्धिमान साबित भी होंगे। इसीलिए न्यायाधीश बनना हमको भी पसंद लगेगा, मगर ये सत्य नहीं होगा। सत्य तो होगा कि आप चॉइसलेस, आप जो अनुभव हो रहे हैं उनको केवल जानो, है ना, उनको चॉइस करना बंद करो, उनके पीछे भी मत जाओ, ठीक भी मत कहो। दुख हुआ तो दुख भी मत कहो, वास्तव में दुख भी तभी होता है जब हम उसको मानते हैं दुख है ना। ऐसे ही दुख नहीं होता, मान के कारण होता है। आप उसको दुख मत कहो ना। हाँ, शरीर में संवेदनाएं हो रही है तो थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो दिक्कत को भी आप देखो। हमको दिक्कत को भी देखना है, दिक्कत को मिटाना नहीं है ना। दिक्कत को मिटाएंगे तो हम साक्षी नहीं होंगे फिर, है। तो हमको साक्षी है तो इसका अर्थ क्या है कि हमको दिक्कत हो या नहीं हो इससे क्या मतलब है। जैसे आप देख रहे हो तो आपके पास पेड़ आए तो भी आप दर्शक हो, दृश्य बदलता आ जाए, कुत्ता आ जाए तो भी आप दर्शक हो। कुत्ता आएगा जाएगा, पेड़ आएगा जाएगा, आदमी आएगा जाएगा, ऐसे दुख आएगा जाएगा, है ना, सुख आएगा जाएगा। तो इस तरह मन में विचार आएंगे जाएंगे। तो दुख आने के कारण आपको कुछ गलत नहीं हो गया, मगर हम ये इस तरह सोचते हैं, दुख चिंता से मन में विचार चल जाएंगे, हम एकदम से पीड़ित हो जाएंगे। ऐसा नहीं, मन में विचार आएंगे तो आपको उन विचारों के प्रति चॉइसलेस होना सीखना है, उन विचारों को बंद करना नहीं, उससे दूरी बढ़ानी है ना। थोड़ा साक्षी के स्थान पर आपको आना है। तो धीरे धीरे जितने जितने आप चॉइसलेस होते जाएंगे उतने उतने आपके भीतर का जो साक्षी है वो जगने लगेगा। उसी को कहते हैं अवेयरनेस, है। आपके भीतर से, भीतर की जो देखने की दृष्टि थी, जो अलग थी, सभी चीज़ों को देखती थी, वो बढ़ने लगी। अवेयरनेस हो, इसी को कहते हैं। तो जितना वो बढ़ेगी उतना आप मन से अलग हो जाएंगे, शरीर से अलग हो जाएंगे, विचार से अलग हो, या विचार से आप अप्रभावित हो जाएंगे। तो फिर आप जो देखेंगे वो कुछ दृष्टि को रख कर नहीं देखेंगे। फिर आप जो देखेंगे वो ऐसा नहीं देखेंगे कि गाय को देख लिया तो पूजा कर लूँ या मांस खा लूँ। न पूजा करने का विचार आएगा मन में, ना मांस खाने का। आपकी कोई भी दृष्टि नहीं होगी, क्योंकि आप जैसा है वैसा ही देखेंगे, है।
अब आपके पास कोई चश्मा बची नहीं, आप नंगी आंख से देख लें, भीतर आपने देख लिया अपने विचारों को नंगी आंख से, तो आप बाहर भी ऐसे ही दृश्यों को देखेंगे तो सभी तरह आप पाएंगे कि ये सब जो है वो दृश्य जगत है। मैं भी दृश्य जगत हूँ, मेरा शरीर भी दृश्य जगत है, और मैं तो इन सब दृश्यों को देखने वाला केवल एक साक्षी स्वरूप हूँ। मित्रों, इस तरह के प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन आप सीखना चाहते हैं मुझसे तो मुझे चैट कर सकते हैं, उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है।